नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। बड़ा दुखद समाचार है हाँसी के लिए। हम सेठी चौक के एक आवास पे खड़े हैं। यहाँ की बेटी महक, जो हिसार 4 महीने पहले शादी हुई थी और गुड़गांव में सर्विस करती थी, उसके साथ क्या हुआ है, उस बेटी के साथ बड़ी दुखद घटना हुई है। यह सब जानने के लिए हम उनके परिवार वाले तो नहीं हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार यहाँ हैं सेठी चौक हाँसी पे। पढ़ी लिखी बेटी थी जिसका नाम महक है। और गुड़गांव में क्या हादसा हुआ है, क्या इंसिडेंट हुआ है, क्या उसके साथ दुर्घटना हुई है, ये सब कुछ जानने के लिए कि हमारे साथ, क्या नाम है भाई साहब आपका? रवि मेहता। रवि मेहता जी, मैं जानूंगा कि ये महक बेटी जो है, हाँ जी, इसके पिताश्री का नाम बताएंगे? श्री कृष्ण कथूरिया। कृष्ण कथूरिया हाँ जी। जी, सब्जी मंडी में इनकी दुकान है और मसाखोरी का काम करते हैं ये। और ये बहुत ही शरीफ परिवार है। इस मोहल्ले में आधे लोग तो ये जानते नहीं होंगे कि इनका नाम कृष्ण कथूरिया है। इतना शरीफ परिवार है ये। इनके 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा और 2 छोटी हैं। बेटा अनमैरिड है और छोटी जो गुड़िया है दूसरे नंबर वाली, उसकी शादी हाँसी हुई है। हाँसी हुई है? हाँ जी। अच्छा। और ये सबसे छोटी लड़की थी। यार, इसकी शादी कहाँ हुई थी? इसकी शादी हिसार हुई है। कितने महीने पहले हुई थी? 25 सितंबर 2025 को इसकी शादी थी। अच्छा, तो कौन था इसके, यानी जिसके साथ शादी हुई थी? अंशुल धवन है जी। वो बेसिकली वो हाँसी के हैं। हाँ। और वो यहाँ रहते हैं। हाँ, यहाँ से शिफ्ट होकर वो हिसार सेक्टर 14 में चले गए। सेक्टर 14। हाँ जी। तो ये बेटी कहीं बैंक में काम करती थी? HDFC बैंक में काम करती है, नौकरी करती है। पहले वो उचाना काम करती थी, फिर वो हिसार आई और फिर इसके हस्बैंड ने ट्रांसफ़र करवा के अपने साथ गुड़गांव ही ले गए थे ये। तो अंशुल धवन भी सर्विस में था? हाँ, वो एज ए CA। हाँ। तो क्या हादसा हुआ बताएं कि तफसील से क्या खबर आ रही है वहाँ से? ऐसे हादसे के बारे में तो कोई मौके पे तो था नहीं, बाकी हमें जैसे पता लगा कि वो रात को कल यहीं घर से मिल के गए हैं 7 बजे हिसार। हिसार से चले। वो अपने ससुराल में मिलने आया। यहाँ से मिलके वो 7 बजे यहाँ से लगभग निकला गुड़गांव के लिए। जी। रात को 10:30 बजे इनके पास फोन आता है कि ऐसे ऐसे वारदात हो गई है। क्या वारदात हुई है? वही लड़की का मर्डर हो गया, किसी ने मार दिया है। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि अंशुल ने खुद उसको मारा है। तो क्या ये 4 महीने के दौरान, जो ये परिवार भी है ये सब जानता है, ये बहनें रो रही हैं मातृशक्ति, तो क्या कुछ फीडबैक थी कि आपस में इनकी अनबन रहती थी? नहीं, ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आया, बिल्कुल भी सुनने में नहीं आया। इतना शरीफ परिवार, लड़की इतनी शरीफ, ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ऐसी अनबन इनके साथ कोई अनबन हो सकती है। गला घोट दिया या किसी तेज हथियार से, कुछ ऐसा तो आपके फीडबैक आया होगा ना? कैंची से उसको कान के नीचे कैंची से मारा गया है। ये नस के ऊपर? हाँ, नस के ऊपर मारा गया है यहाँ कैंची के नीचे। तो वो एट द स्पॉट वो गुड़गांव कौन सी जगह रहती थी? ये गुड़गांव तो पता नहीं, लेकिन ये रास्ते में बादली में वारदात हुई है। ये बादली में, यानी कि जाते वक्त? हाँ, जाते वक्त। हाँ, यहाँ रास्ते में वारदात हुई। गाड़ी से गए थे, कैसे गए? अपनी गाड़ी से ही गए थे। गाड़ी से गए थे? हाँ जी। यानी गाड़ी में ही वारदात? गाड़ी में ही वारदात हुई है। तो ये अब इनकी, यानी कि जो ये प्रियजन है, जो आपके पड़ोसी हैं, ये बादली, यानी कि ये बादली हैं। ये रात को यहाँ जैसे ही रात को पता लगा, पूरा परिवार और इनका जो बड़ा दामाद है। ये घटना किस टाइम की है? लगभग अप्रोक्सीमेटली 10:30 और 11 के बीच की। ये रात को यहाँ से शाम को मिलके गए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो बादली में ये हुआ? हाँ, बादली में ये हुआ। बादली में हुआ। हाँ जी। यानी कि पति ने पत्नी को कैंची मार के उसकी नृशंस हत्या कर दी? हाँ जी, गाड़ी के अंदर। गाड़ी उसको ना लूट की वारदात दिखाने के लिए उसका मंगलसूत्र और 4 अंगूठियां वो उठा के उसने साइड में फेंकी हैं। अच्छा। जैसा कि वहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है। अच्छा। तो अब वो उसको जो विक्टिम है और जो साथ में एक्यूज है उसको साथ लेके गई पुलिस। तो मंगलसूत्र तो मिल गया है, जैसे वहाँ से वो आ रही है। यानी कि उसको अरेस्ट कर लिया है? हाँ, अरेस्ट कर लिया और उसने कबूल भी लिया है। कबूल भी कर लिया? हाँ, अंशुल धवन उसने कबूल भी कर लिया है। पहले तो वो कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन जब पुलिस को शक हुआ तो उसने उनको इंटेरोगेट किया और उसने सारा कबूल कर लिया। गाड़ी छोड़ के भागा नहीं हुआ उसी में? वो खुद थाने में गया बाद में, भाई उसको पुलिस वालों को कहने के लिए कि हमारे साथ वारदात हो गई है। वारदात हो गई है। तो आपका शुभ नाम? रवि मेहता। तो आपकी किससे बात हुई है सारी? ये मेरी अभी मेरा जो भतीजा है, जो इनका दामाद है, वो मेरा भतीजा है। अच्छा। मेरी उनसे बात हुई है। अच्छा, जो इनका दामाद है? हाँ, वो मेरा भतीजा है। अच्छा। हाँ, वो साथ में ही है। उसका क्या महक का क्या लगता है वो? जीजा।
महक के जीजा से बात? हाँ जी, महक के जीजा से बात हुई है। अच्छा। और वो मेरा भतीजा है। वो आपका भतीजा है? हाँ जी। तो उसने ये सारी यानी कि बताई है? हाँ जी, हाँ जी। अब पुलिस ने वो अरेस्ट कर लिया है? अरेस्ट कर लिया है, अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। अच्छा, तो वहाँ पोस्टमार्टम होगा? हाँ, अभी पोस्टमार्टम के लिए अभी वो वेपन वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ टाइम लग रहा है पोस्टमार्टम को। देखिए हम सेठी चौक पे यानी कि महक के यानी कि परिजन तो सब बादली हैं, लेकिन उनके रिश्तेदारों के आवास पे खड़े हैं। बहन जी भी हैं यहाँ पर, एक रो के बुरा हाल है उनका। तो यहाँ बताते हैं कि महक जो है कि सेठी चौक की रहने वाली है। उसके क्या नाम था उनके फादर का? कृष्ण है, जो कृष्ण कथूरिया। उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटा छोटा है और दोनों बेटी शादीशुदा थी। महक भी यानी कि हिसार रहते थे इसके ससुराल वाले, और कल ही यहाँ मिल के गए हैं यानी कि उनके। तो बहन जी से भी पूछूंगा मैं। बहन जी, आपके बेटे की साली थी? हाँ जी। आपके बेटे की साली? हाँ जी। तो ये वारदात यानी कि उसके पति ने ही कर दी? हाँ जी, हाँ जी। हम तो सोए पड़े थे, हमारे पास तो फोन आया रात को। तो मैं अलग कमरे में सोए पड़े थे, लड़का आया, कहता मम्मी उधर जा रहे हैं, इसकी मम्मी का फोन आया, पता नहीं क्या हो गया। ये भागे फटाफट बच्चे को छोड़ गई। ये गुड़िया हमारी कैसे स्वभाव की थी वैसे? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। पढ़ी लिखी कितनी थी? M.Com B.Com तो कर ही रखी होगी। हाँ जी, हाँ जी। इनके आपस में अनबन? नहीं, सुना तो नहीं कभी। बाकी क्या 4 महीने में क्या अनबन होगी। शादी अच्छी की थी? हाँ जी, दीप शिवा में शादी अच्छी की थी। ये क्या लगती है इनकी? ये बुआ है, ये भी बुआ है। अच्छा, महक की बुआ है आप? अरे बाप रे, क्यों रो रही है? देखिए इनकी बुआ है महक की, बिल्कुल इनके कथुरिया जी की बहन है जिनकी महक बेटी थी, और इनकी इस कदर भतीजी का मर्डर हो जाना। और जैसा कि हमें पता लगा है उनके परिजनों से कि उसी के पति ने उसका कैचे मार के पता बादली के अंदर यानी कि जाते वक्त गुड़गांव यानी कि हत्या कर दी है। तो रो के बुरा हाल है। आपकी भतीजी महक कितना अरसा हुआ शादी को? 4 महीने? 4 महीने हुए। आप कहाँ रहती हैं बहन जी? उड्डा में। किस अरमान से बाप शादी करता है बेटी की, और उसको यह परिणति देखने को मिलती है। एक बुआ यहाँ है, हम दिखा रहे हैं कि रो के बुरा हाल है। ये आप भी बुआ है उनकी महक की? अभी परिजन सारे वहीं गए हुए हैं बादली में, और बादली में ये इंसिडेंट हुआ है। गाड़ी के अंदर बताया जा रहा है कि उसने कैचे मार के अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। ये एक बड़ी विभत्स घटना है और दुखदाई है। और इस कदर यानी कि बेटियां जब हम विवाह करते हैं तो बड़े अरमान से करते हैं, लेकिन परिणति क्या निकल के आती है, क्या घटना हुआ होगा, ऐसे यानी कि नृशंस हत्या कर देना ये एक बड़ा जघन्य अपराध है। पता लगा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी पोस्टमार्टम करके शव को यहाँ लाया जाएगा। थैंक यू।